मैं बस बहू नहीं, बेटी भी हूँ। एक दिल छू लेने वाली कहानी। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह आपको आपके माता-पिता की चिंता होती है, मुझे भी अपने माता-पिता की फ़िक्र होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मर्द हो तो अपना फ़र्ज़ निभा लेते हो। मैं बस अपनी फ़िक्र दिखा पाती हूँ। पूजा अपने पति विकी से बोल रही थी। विकी बोले, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है। ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो? तुम्हें पता है, माँ बाबूजी को भी अब तुम्हारी हर पल ज़रूरत है, तो उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोली, मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनकी सेवा नहीं कर सकता, तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती? इतने भी कठोर मत बनिए। भगवान ने आपको भी बेटी दी है। जरा आने वाले समय को भी सोचिए। और वो वहाँ से चली गई। पूजा के माता पिता बूढ़े हो चले थे और पूजा के दो भाई जो आपस में ही संपत्ति को लेकर बस झगड़ते रहते थे और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से बयां करती थी और यहाँ पूजा का मन दुखता था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। पूजा के दो बच्चे दोनों बाहर पढ़ते थे। बहुत कम ही आना जाना होता था। उनके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। पूजा ने एक दिन अपने पति से कहा, मैंने तय कर लिया है कि माँ और पापा को मैं यहीं ले आऊँगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे, दोनों को कंपनी भी मिलती रहेगी और मैं भी निश्चिंत रहूँगी। वो बोले, तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं हैं और तुम उन लोगों को बुलाकर रिश्तों को उलझा रही हो और अपना बोझ बढ़ा रही हो। पूजा बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ रिश्ते में बंधी हूँ, किसी बेड़ियों में नहीं कि आपकी खुशी के लिए जीऊँगी और अपने हर रिश्ते को छोड़ दूँगी। पूजा ये कहते हुए बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी और आत्मविश्वास भरे स्वर पूरे घर में गूंज रहे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों में बहस होती रहती थी। बातों बातों में पूजा ने अपनी बेटी से जो बाहर पढ़ती थी उसे सारी बातें बताई थीं। बेटी ने अपने पिता को एक दिन फ़ोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती हैं तो क्या परेशानी है? जिस तरह से आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं उसी तरह उन लोगों की भी कर लीजिएगा। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा। शायद मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं तो सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद विकी 2 रातों तक अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोचता रहा। जब घर में कुछ बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि बाकी के लोग इन बातों से अनजान होते हैं। जब सभी बातों का पता विकी के पिता को चला तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई चारा ही नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है? बहू का सारा ध्यान वहीं रहेगा तो स्वाभाविक है वो क्या हमारी और इस घर की और क्या अपनी देखभाल कर पाएगी। विकी की माँ बोली, हाय हाय, तो क्या अब वो अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेंगी? भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। तभी पूजा वहाँ आई और बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ उन रूढ़िवादी नियमों को जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते, पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो उसे कहते हैं जो गांव में है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया। घर परिवार से बनता है जो आप लोग हैं। मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं कि लोग मेरी खुशियों और मेरी भावनाओं का भी मापदंड लगाएंगे। भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल पा रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 2 बेटे दिए हैं, परंतु वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं निभा पाए। इतना बोलकर वो रोने लगी।
सभी ने बैठकर बात विमर्श किया और ये समाधान निकाला कि पूजा के घर के सामने वाला फ्लैट उसके माता पिता के लिए लिया जाएगा, ताकि पूजा अपने परिवार की देखभाल एक साथ करेगी और संबंधों में एक दूरी और सम्मान रूपी प्यार भी बना रहेगा। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर जल्दी रहना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से माता पिता को मनाकर पूजा अपने शहर में लेकर आई। पिता को पेंशन मिलती थी तो वो किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो किसी से बयां भी नहीं कर पाते थे। समाज के रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर एक पिता अपनी बेटी के पास रहने आए तो बेटी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया। लड़की जब शादी करके किसी परिवार में बंधती है तो अपनी आज़ादी और अपने रिश्तों का सौदा नहीं, बल्कि उन्हें जीती खुशी से डोर में बांधती है, ना कि बेड़ियों में। उसके मन की भावनाओं को भी समझें और अपने माता पिता की जैसे ही अपनी पत्नी के माता पिता को भी समझें। इससे संबंधों में प्यार और समर्पण की भावना जागती है, जो हमारे समाज के लिए एक अच्छे उदाहरण को जागृत करती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।